Good afternoon, students. Today we take the new topic from cardiovascular system, pericarditis. So first of all, we take the definition. Pericarditis is an inflammation of pericardium sac और pericardium layer of the heart. Means ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप होता है into the pericardium sac और into the pericardium layer of the heart. और ये पेरिकार्डियम लेयर हार्ट की आउटर लेयर होती है जो हार्ट को चारों तरफ से कवर करके रखती है. देन अपन लेते हैं टाइप्स. तो इसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, पेरिकार्डियम इफ्यूजन और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द पेरिकार्डियल इफ्यूजन. इफ्यूजन का मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड. तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर, जो कि मोस्टली अपन पेरिकार्डाइटिस के अंदर देखने को मिलता है. और ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन है वो मोस्टली टीबी वाले पेशेंट होते हैं, उनके कारण भी एज ए कॉम्प्लिकेशन ये डेवलप होता है. यानी टीबी वाले पेशेंट के अंदर पेरिकार्डाइटिस डेवलप होता है और उन पर्सनस के अंदर पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने के चांसेस अपन को मिलते हैं. देन सेकेंड टाइप कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ए कंडीशन इन विच ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी थिकनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम विच कंप्रेस द हार्ट सो इट अनेबल टू फिल नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टोल. मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है और वो पेरिकार्डियम को बहुत ज़्यादा थिक बना देता है, जिसके कारण वो हार्ट को कंप्रेस करता है और उसके कारण हार्ट है वो प्रॉपर्ली फिल नहीं होता ड्यूरिंग डायस्टोल, यानी बिल्कुल खाली रहेगा. तो ये कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहलाती है. देन आते हैं इसके कोजेज़ के अंदर. वैसे इसके कोजेज़ होते हैं आइडियोपैथिक, मीन्स अननोन इटियोलॉजी होती है, कोई भी ऐसी कंडीशंस डेवलप नहीं होती जो इस कंडीशन को डेवलप करे, लेकिन कुछ ऐसे कोजेज है जो इस कंडीशन को लीड करते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन के अंदर वायरल इन्फेक्शन है, इसके अंदर मोस्टली इन्फ्लुएंजा है, HIV वायरस है, वो इस कंडीशन को डेवलप कर सकते हैं. देन रेडिएशन थेरेपी है या किडनी फेलियर की कंडीशंस है जो इस कंडीशन को डेवलप करते हैं. इसके बाद में आता है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, देन न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, देन गोनोकोकस. तो ये सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो इस कंडीशन को लीड कर सकते हैं. देन फंगल इन्फेक्शन जिसके अंदर कैंडिडा पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम है, तो ये भी इस कंडीशंस को डेवलप कर सकते हैं. और कुछ पैरासाइट होते हैं जो भी इसके कोज को डेवलप करते हैं. देन MI वाले पेशेंट के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है. चेस्ट ट्रोमा यानी जिसकी हार्ट सर्जरी या चेस्ट ट्रोमा वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है. जैसे चेस्ट ट्रोमा हुआ या फिर हार्ट सर्जरी हुई तो उसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो सकता है. देन पेस मेकर इम्प्लामेंटेशन, यानी किसी पर्सनस के अपन पेस मेकर को इम्प्लांट कर रहे हैं तो उस पर्सनस के अंदर भी यहाँ पर इंजरी के कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है. देन सम ड्रग्स हो सकती है जिसको अपन फिनोलोइन अपन बोल सकते हैं, वो ड्रग है जो इस कंडीशन को लीड कर सकती है. इसके अलावा जैसे पेशेंट को कोई मेलिग्नेंट डिजीज़ है तो उस मेलिग्नेंट डिजीज़ के कारण भी अपन रेडिएशन थेरेपी वगैरह देते हैं तब वो कंडीशंस डेवलप हो सकती है. या फिर कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि लूपस इरेथ्रोमेटस है या फिर पेरिकार्डाइटिस नोडोसा है. तो ये कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, वो भी पेरिकार्डाइटिस को डेवलप कर सकते हैं. तो ये सारे क्या है, इसके कोजेज और इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो इस कंडीशंस को डेवलप करते हैं. देन आते हैं अपन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर स्टेबिंग पेन होगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, यानी जो स्टेबिंग पेन अपन कह सकते हैं लाइक एज नाइफ लाइक पेन इसके अंदर डेवलप होगा. जैसे कोई चुभने वाला सा पेन है वो डेवलप होगा लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट के अंदर. और ये जो पेन है वो एंटीरियर चेस्ट पे सबसे ज़्यादा डेवलप होता है जो बहुत ज़्यादा शार्प से सीवियर हो सकता है. देन फीवर होगा विद स्वेटिंग और चिल्स. पेशेंट को फीवर भी आएगा और स्वेटिंग और चिल्स की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है. अब इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन के मेन साइन होते हैं फीवर, चिल्स, तो ये इसके अंदर डेवलप होंगे. देन इडिमा, एसाइटिस और डिस्पनिया की कंडीशन डेवलप होगी ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द हार्ट सराउंडिंग द थोरेसिक स्ट्रक्चर. मीन्स हार्ट कंप्रेस करेगा क्योंकि हार्ट के अंदर कलेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, इडिमा है, तो वो क्या करेगा, आसपास के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा और उस कंप्रेशन के कारण वहाँ पर इडिमा हो सकता है. एसाइटिस, एसाइटिस का मीन्स कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, वो डेवलप हो सकता है. और लंग्स के कंप्रेस होने के कारण डिस्पनिया के कंडीशन डेवलप हो सकती है. देन आफ्टर मसल पेन इसके अंदर डेवलप होगा. एंजाइटी और रेस्टलेसनेस की कंडीशन डेवलप होगी क्योंकि वहाँ पर कलेक्शन है, हेड के अंदर एनलार्जमेंट है तो उसके कारण. देन पेरिकार्डियल
फ्रिक्शन रब, यानी जो पेरिकार्डियम लेयर है वो आसपास के ऑर्गन को या फिर खुद है फ्रिक्शन होगा, रब होगा, और उस रब होने के कारण वहाँ पे कई टाइप के साउंड डेवलप होंगे जो अपन को सुनाई दे सकते हैं। तो वो साउंड हो सकते हैं, स्क्रैची साउंड हो सकते हैं, या फिर क्रैकिंग साउंड है, वो पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन की प्रेजेंस के अंदर अपन को सुनने को मिल सकते हैं। तो वो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब को आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो अपीयर होते हैं ड्यूरिंग द पेरिकार्डाइटिस। अब आते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द हिस्ट्री कलेक्शन एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन, देन चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे से अपन हार्ट का जो साउंड है वो अपन देख सकते हैं, और हार्ट के एनलार्जमेंट को ये शो करेगा कि कितना हार्ट एनलार्ज हो रखा है। देन ईसीजी अपन चेक करेंगे। तो ईसीजी से पेरिकार्डाइटिस के कारण एमआई की कंडीशन डेवलप नहीं, उसको इवेलुएट करने के लिए अपन ईसीजी लेंगे। एसटी सेगमेंट एलिवेशन वगैरह है तो वो एमआई को लीड कर सकती है। देन सीबीसी से अपन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर कार्डियक एमआरआई और सीटी स्कैन है। तो कार्डियक एमआरआई और सीटी स्कैन से अपन स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्यों करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन के टाइम यूरिया में कोई कंडीशन है वो डेवलप होगी, तो यूरिया को इवेल्युएट करने के लिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अपन देख सकते हैं। इसके अलावा अपन पर्सनस का इरेथ्रोसाइट सेंडिमेशन रेट भी अपन असेस कर सकते हैं, या फिर पेरिकार्डियोसेंटेसिस भी अपन देख सकते हैं। पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे। अब आता है इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले अपन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो इसके अंदर पर्सन्स को क्या है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो अपन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स अपन पेनिसिलिन के रूप के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मोस्टली बैक्टीरियल पेरिकार्डाइटिस के अंदर अपन देते हैं। यदि पर्सन्स को ट्यूबरकुलोसिस है तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग अपन पर्सन्स को प्रोवाइड करेंगे। देन एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, बीटा ब्लॉकर्स अपन प्रोवाइड करेंगे ताकि डायलेट कर सके ब्लड वेसल्स को। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी अपन देंगे जो सेम फंक्शन करेगा, और एंटी कोगुलेंट थेरेपीज अपन देंगे लाइक एज हिपेरिन जो कोगुलेशन को वहाँ पे रोक सकती है। अब इसके अलावा यदि मान लो कोई इन्फ्लामेशन या और कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी भी दे सकते हैं। किडनी के अकॉर्डिंग यदि पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो रहा है तो डायलिसिस भी अपन करवा सकते हैं। तो ये कुछ और अदर्स ये मेडिकल मैनेजमेंट है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अपन परफॉर्म करेंगे। देन इसके अलावा इसके कुछ प्रोसीजर है जो अपन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि एक प्रोसीजर होता है जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियक्टोमी, पार्शियल पेरिकार्डियक्टोमी। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, पेरिकार्डियम लेयर के अंदर एक छोटा सा ओपनिंग क्रिएट करते हैं जिससे जो फ्लूइड है वो वहाँ से रिमूव होता रहे। यदि किसी पर्सन में रेगुलर डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अपन ये परफॉर्म कर सकते हैं। देन पेरिकार्डियोसेंटोसिस अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पेरिकार्डियोसेंटोसिस के अंदर अपन क्या करेंगे, पोजीशन के अकॉर्डिंग वहाँ से जो फ्लूइड है उसको अपन सिरिंज के अकॉर्डिंग या फिर नीडल के अकॉर्डिंग उसको रिमूव आउट करेंगे। और ये क्या करता है, यदि पर्सन को कार्डियक टेम्पोनेंट डेवलप हो जाए तो उससे रिलीफ करवाता है। कार्डियक टेम्पोनेंट का मीन्स हार्ट एनलार्जमेंट। अब हार्ट के आउटर लेयर के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो हार्ट क्या होगा, एनलार्ज होगा, और एनलार्जमेंट होने के कारण ये आसपास के ऑर्गन को कंप्रेस करेगा और अंदर भी कंप्रेशन की कंडीशंस कोज करेगा, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होकर और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उस कार्डियक टेम्पोनेंट को रिलीफ करवाने के लिए अपन इमरजेंसी पेरिकार्डियोसेंटोसिस परफॉर्म करेंगे। तो इससे अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं और इससे अपन पेशेंट की कंडीशन को भी रिलीव करवा सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या करेंगे, जो फ्लूइड कलेक्शन है उसको अपन लेके और उसका एग्जामिनेशन अपन कर सकते हैं। तो ये दोनों इसके अंदर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन पेशेंट की चेस्ट से रिलेटेड कंप्लेन है उसको इवैल्यूएट करेंगे, हार्ट साउंड को अस्कल्टेट करेंगे और जो भी प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर है उसको अपन इवैल्यूएट करेंगे। तो ये सारी कंडीशंस अपन को पता बताएगी कि पेशेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है, और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन बनाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्यूट पेन रिलेटेड टू द पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन। देन सेकेंड वन है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू द वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन। तो ये दो नर्सिंग डायग्नोसिस अपन इसके अंदर बना सकते हैं, और इन्हीं नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग अपन नर्सिंग इंटरवेंशन भी परफॉर्म करेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन ये 3 दे रखे हैं, इसके अलावा तुम दोनों डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग सब के अंदर 5-5 नर्सिंग इंटरवेंशन लिखोगे। देन आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस।
तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी इस डिजीज़ के अंदर डेवलप होते हैं, जैसे कि कार्डियक टेम्पोनेंट, हार्ट का एनलार्जमेंट हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर हीमो पेरिकार्डियम भी डेवलप हो सकता है। तो ये 3-4 इसके कॉम्प्लिकेशंस है जो इस कंडीशन के कारण अपीयर होते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू सो वेरी मच। यदि किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो कभी भी मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।